नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो स्टैटिस्टिक्स का है, जिसके अंदर आज से हम लोग प्रैक्टिकल पेपर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप इसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका टॉपिक 2 से टॉपिक 2 हम लोग देखेंगे, जो पार्ट 2 होगा। इसके पहले में हम लोग इसका थ्योरी पार्ट देखा था। आज भी हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, लेकिन इसके बाद पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हम लोग क्या करते थे, जो भी डेटा मिलता था उन्हें एक सीरीज में, एक कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते थे, उसे कैटेगराइज करते थे। ठीक है, तो वो होता है वेरिएबल, कि हम लोग कोई भी XYZ डेटा मिला, जैसे तैसे मिला, और उसको एक सीरीज में सजाना, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग को रो डेटा मिला उसे वेरिएबल कहते हैं। जो हम लोग सीरीज में निकाल रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हम लोग को डेटा कैसे मिला 9 10 6 5 4 3 इस तरीके से। ठीक है, तो उनको जो सजा रहे हम लोग सीरीज में 1 2 3 जो सीरीज में सजा रहे उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से। एक्स जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, हम लोग जब स्टैटिस्टिक्स में सवाल बनाएंगे तो वहां पे हम लोग वेरिएबल्स को एक्स डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन में क्या बता रहा है वो देखते हैं। तो डेफिनेशन में हम लोग ये बता रहा है, ए सिचुएशन नंबर और क्वांटिटी दैट कैन वेरी और बी वेरीड, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। आप एक जो आपका 1 नंबर का सवाल आएगा आप उसमें इसे लिख सकते हो, और जब आपका 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज वेरिएबल, तो आप ये वाला डेफिनेशन लिख सकते हो। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा या फिर वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो जो सेकंड में आपका डेफिनेशन दिया हुआ है वहां पे ये बताया गया कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू टाइम टू टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। तो यहाँ पे उस चीज को बताया गया है कि जो कैपेबल हो, एक ऐसा नंबर जो कैपेबल हो और वो टाइम टू टाइम चेंज होता हो, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पहला x है, x1, फिर 1 के बाद 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, तो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है वो वेरिएबल, कि आज 10 लोगों ने काम किया किसी फैक्ट्री के अंदर, फिर कल 15 लोगों ने, फिर 20 लोगों ने, फिर 25 लोगों ने, इस तरीके से। तो वो मंथली का अगर हम लोग निकालेंगे या ईयरली निकालेंगे तो हम लोग इस तरीके से सीरीज में निकालेंगे। ठीक है, जो हम लोग को डेटा मिला है। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? तो दोस्तों डिस्क्रीट वेरिएबल में यहाँ पे बताया गया कि दीज आर दोज वेरिएबल्स दैट इंक्रीजेस इन जम्प्स, और इन जम्प्स यहाँ मैंने 2 बार लिख दिया है, increases in jumps और in complete number and are not fractional। यानी कि यहाँ पे ये बताया कि डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो फ्रैक्शनल में नहीं होते हैं या फिर पॉइंट्स में नहीं होते, जैसे कि 2.5 2.1 2/3 ऐसे नहीं होंगे। जो भी नंबर होंगे वो इस तरीके से 1 2 3 4 जो राउंड फिगर होंगे, जो पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर होगा, उसके बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, उसको हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। ये भी हो सकता है आपके पास डिस्क्रीट में कि 2 4 6 8 10, ये भी होता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएबल के बारे में। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल के बारे में जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल में नहीं था, जो डिस्क्रीट वेरिएबल में नहीं था वो कंटिन्यूअस वेरिएबल में आएगा। जैसे कि 2.1 आ सकता है, 2/3 आ सकता है, 2.5 आ सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर दोज वेरिएबल्स दैट कैन टेक एनी वैल्यू दैट इज इंटीग्रल वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड इंटरवल। तो यहाँ पे क्या पता है कि एक ऐसा वेरिएबल जहां पे कोई भी नंबर आ सकता है, 2.5 भी आ सकता है, 2.3 भी आ सकता है, 2/5 भी आ सकता है, या फिर 0.5 भी आ सकता है, तो वो हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएबल में बनाएंगे। ये तो हो गया वेरिएबल का पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं एक एग्जांपल की फ्रीक्वेंसी हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक सीरीज जो हम लोग जानते हैं, फ्रीक्वेंसी सीरीज, वो कितने टाइप के होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी सीरीज जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं 2, और आपके बुक में 2 दिखेंगे लेकिन एक्चुअल में होते हैं 3। तो वो कौन कौन से होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ डिनोट करते हैं, आप लोग इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी ये होता है, और इसको डिनोट करते हैं एफ से। हम लोग को कई बार ऐसा एफ निकालने को बोला जाता है। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं? इसके टाइप्स एक होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी कि अकेला, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इसके फ्रीक्वेंसी के टाइप्स होते हैं। एक डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट सीरीज यानी कि हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे जिसे कहते हैं, और दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसके दो टाइप्स के बारे में, तो फ्रीक्वेंसी सीरीज लिख देते हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी सीरीज, RIES, ठीक है, RIES। और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक डिस्टिंक्ट, डिस्क्रीट या फिर फ्रीक्वेंसी एरे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एरे इसके एक टाइप होते हैं डिस्क्रीट सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी एरे, और दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कहते हैं। तो अब हम लोग इसे देखते हैं कि हम लोग ये फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, तो डिस्क्रीट लेवल पे, या फिर फ्रीक्वेंसी एरे और डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज पे कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल का बात करें। इंडिविजुअल हम लोग कैसे निकालते हैं? इंडिविजुअल सीरीज, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको वेरिएबल में एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, 20, 25, 26, अच्छा 60, जहां पे आपको 20 से लेकर 60 लोगों का निकालना है, ठीक है। 60, 25, 23, 22, 20 ऐसा आपको सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा सीरीज मैंने लिख दिया, सीरियल नंबर, ठीक है। इसे आप लोग इग्नोर कीजिए फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है और आपको फ्रीक्वेंसी निकालने को कहा गया है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या करोगे? अब आप लोग उसे सीरीज में सजाओगे कि सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, तो ये है 20 लिख दिए। फिर 20 के बाद कौन सा उससे बड़ा है थोड़ा सा, ये 22 है, तो ये 20 दो बार यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 2 बार 20 लिख दिए, एक बार 2 बार, फिर 22 आ गया। फिर 22 में देखिए और कोई तो नहीं है, फिर देख रहे 23 है, 23 लिखे। फिर कितना आ गया? 25 आ गया। फिर कितना 25 कितना बार है? 2 बार है, 25 दे दिया। फिर यहाँ पे एक 60 है, तो ये 60 दे दिया। तो ये जो आपका निकला वो होता है फ्रीक्वेंसी जो इंडिविजुअल का होता है। आप लोग यहाँ पे शॉर्ट में एफ लिखते हो, ठीक है। ये होता है फ्रीक्वेंसी, और आप इसे अपने रोल नंबर वाइज दे दो नंबर की, इसका इतना नंबर, उसका उतना नंबर, उसका उतना नंबर, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया। ये होता है इंडिविजुअल, ये होता है इंडिविजुअल सीरीज, ये होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज। अब हम लोग बात करते हैं जो इसकी फ्रीक्वेंसी सीरीज के जो दो पार्ट्स हैं, एक डिस्टिंक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसे करते हैं। तो उसमें हम लोग, आप लोगों ने बच्चे के टाइम पे, आप लोग जब छोटे थे तो आप लोगों ने एक मैथ्स सीखा था जिसको हम लोग टैली मार्क्स कहते हैं। अगर आप लोगों ने सीखा है तो कमेंट में यस जरूर लिखें, और जिन्होंने नहीं सीखा है वो अभी सीख जाए। याद रखिए जिन्होंने टैली मार्क्स सीखा है बचपन में वो लोग यस लिखे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि टैली मार्क कैसे निकालते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल तो हम लोगों ने सीख लिया। अब फ्रीक्वेंसी सीरीज में जो डिस्टिंक्ट सीरीज है या फिर फ्रीक्वेंसी एरे है, उनसे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्स में जहां वेरिएबल वहां पे एक्स में दिया हुआ है 2, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 6, ठीक है, 6 इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है वेरिएबल में। अब आपको बोला है कि इसका टैली मार्क्स निकालना है, टैली मार्क्स निकालना है। वो कैसे निकालोगे? टैली मार्क्स के बाद निकलता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टैली मार्क्स के बाद निकलता है फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों ने बचपन में ये देखा था टैली मार्क्स में कि अगर 2 है तो 2 का लाइन की जो 1, 2 ये लाइन हो गया। 6 है तो कैसे लिखते थे? 1, 2, 3, 4, और जैसे ही 4 हो जाता था 5वां के लिए हम लोग तिरछा लाइन खींच देते थे, ये हो गया 5 और फिर एक 6, इस तरीके से। ये होता है टैली मार्क।
जो हम लोगों ने निकाला। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 और ये प्लस 1 6। जैसे कि हम लोग को 15 लिखना है तो ऐसे लिख दो 15, ये 15 हो गया। 14 लिखना है तो ये 14 हो रहा है, ये 14 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग को टैली मार्क निकालना होगा। तो यहाँ पे हम लोग उसी हिसाब से देखेंगे तो ये कितना है 2, तो 2 यहाँ पे लिख दिए 1 2, फिर कितना है 2, मतलब कि ये 2 कैसे हो गया, ये 2 हम लोग ने गलती लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितने बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4 टैली मार्क में, ठीक है। फिर हमारा कितना है 4 कितने बार है, 1 बार है, तो यहाँ 1 बार लिखे। 3 कितने बार है, 1 बार है, वो लिखे। 6 कितने बार है, 2 बार है, ये लिखे। अब मान लेते हैं यहाँ पे 6 जो है 5 बार दिया हुआ, ठीक है, या 6 जो है 5 बार दिया हुआ, तो कितने बार लिख दोगे कि 2 लिख दिया, 3 4 5, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, मतलब कि टैली मार्क निकाल लेना। अब इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं, ये जो निकाले इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 4, यहाँ 1 और यहाँ पे 5। तो अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपका 2 है वो इतना है, 4 है, 3 जो है 1 है, 4 जो है 1 है, 4 जो है वो 1 है, 6 जो है 5 है। तो ये आपका वेरिएबल निकल गया, इस साइड वाला आपका वेरिएबल है, ये पोर्शन जो आपका निकला है वो वेरिएबल है, ये टैली मार्क है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपका क्या निकल गया, इसे हम लोग डिस्टिंक्ट या फिर डिस्क्रीट सीरीज, वेरिएबल सीरीज या फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज भी आप कह सकते हो। यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, अगर मैंने यहाँ वेरिएबल लिखे तो आप बोलोगे सर आप गलत बता रहे हो, फ्रीक्वेंसी सीरीज, इसे हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्क्रीट निकल गया, या इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं, एरे, फ्रीक्वेंसी एरे, सीरीज की जगह हम लोग एरे भी लगाते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एरे, ये होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके तीसरे केस में। तो तीसरा केस हम लोग क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो हम लोग समझते हैं। तो यहां पर हम लोग इसे रब कर देते थोड़ा सा। डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, जैसे कि आपको सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, सीरीज दिया हुआ है कुछ ऐसा, आपको 50 लोग का निकालना है, तो यहाँ पे दिया है 1 3 10 50 20 30 या 19 दिया हुआ है 32, इस तरीके से ये आपका सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। ये दूसरा सीरीज है जो आपका रॉ में किया हुआ है कि जहां तहां से जैसे तैसे डेटा लेकर आएंगे। अब आपने क्या किया, इसका वेरिएबल निकाला है, आपने क्या किया, इसका वेरिएबल निकाला, ठीक है। वेरिएबल कैसे निकालेंगे, तो पहले देखेंगे कि 1 से 10 के बीच में कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 से 10 के बीच में कितने हैं, यहाँ 0 दे दो, चलो ठीक है। या हम लोग वेरिएबल निकालेंगे कि इनके बीच में कितने हैं वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। फिर 10 हो गया, फिर 10 से 11 से लेके 20 के बीच में कितने हैं वो हम लोग देखेंगे, किस तरीके से निकालेंगे वो हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल निकाल रहे। फिर 21 से 30 में कितने हैं, 31 से 40 के कितने हैं, 41 के 50 के कितने हैं, 51 से 60 के कितने हैं, ये निकालेंगे। तो यहां पर लोग देखने को मिल रहा है 1 2 3 देखने को मिल रहा है, यह हम लोग का फ्रीक्वेंसी होगा 3। फिर कितना है 11 से 20, तो कितने हैं, 1 है 2 है, तो यहाँ पे 2। फिर कितना है 21 से 30, 1 है, बस 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 निकाले। फिर 31 से 40, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये 32 है, 1 है। फिर 41 से 50, तो यहाँ पे 50 में कौन आता है, ये आता है 50। फिर 60 का भी है क्या कोई, 51 से 60 कोई नहीं है, तो यहाँ पे 0। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाए, ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने यहाँ पे सीरीज दिया, आपको यहाँ पे आपने उसका वेरिएबल निकाला, वेरिएबल निकालने के बाद आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी सीरीज निकाल लिया। तो ये होता है ऑर्गेनाइजर ऑफ डेटा के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता और मैं फिर वीडियो अच्छा बना नहीं पाता हूँ, या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता वीडियो में बनाऊं।
तो प्लीज आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो लाइक जरूर कीजिए, यहाँ तक पहुंचे हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दो। धन्यवाद।